स्टमक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और जो बाहरी बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे पेट में आ गए हैं उन्हें किल करने का काम करता है। ये एसिड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आपके पेट के अंदरूनी लाइनिंग को भी जला सकता है। लेकिन हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक चिपचिपे से पदार्थ को स्टमक के अंदर हमेशा ही सीक्रेट करते रहते हैं, जिसे म्यूकस कहते हैं, जो हमारे पेट के अंदरूनी लाइनिंग को एसिड से बचाता है। नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है। अब अगर किसी तरीके से ये जो म्यूकस पेट के अंदर से निकल रहा है वो बनना ही बंद हो जाए या स्टमक के म्यूकस सेल्स काम करना ही बंद कर दें, तो इस कंडीशन में जो एसिड है ये पेट के अंदरूनी दीवार को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करके जला देता है। कभी कभी तो ये इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि पेट के अंदरूनी दीवार में छेद भी बना देता है और पेट के अंदर से खून निकलने लगता है। ऐसे कंडीशन को मेडिकल की भाषा में अल्सर कहते हैं। चूंकि ये पेट में हुआ होता है इसीलिए इसे पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। किस कारण से स्टमक के ये सेल्स म्यूकस बनाना ही बंद कर देते हैं, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे शॉर्ट में एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं। बाहर का दूषित भोजन करना या पानी पीना या किसी भी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाना जो इस वायरस से पहले से संक्रमित है, ऐसे कंडीशन में ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है। शरीर में आते ही ये हमारे स्टमक के म्यूकस लेयर में आकर लॉज हो जाते हैं और इस लेयर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वहां से म्यूकस की लेयर हटी, एसिड अंदरूनी दीवार को जला देता है। एक और कारण है जिसकी वजह से स्टमक की म्यूकस सेल काम करना बंद कर सकती है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां भी होती हैं जो स्टमक के सेल्स को म्यूकस रिलीज करने से ही रोकती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह। इन कारणों से भी व्यक्ति के पेट में अल्सर बनना शुरू हो जाता है। पेट में जलन होना, सीने में एसिड रिफ्लक्स की वजह से जलन होना, क्योंकि इसके वजह से एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। अपच की शिकायत होना, बहुत ही जल्दी पेट भर जाना, ये सब इस अल्सर के ही लक्षण हैं। एंडोस्कोपिक के थ्रू इसे डायग्नोस किया जाता है और इसके कारण के आधार पर, जैसे अगर बैक्टीरिया के वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक के थ्रू, और अगर दवाइयों के थ्रू हुआ है तो उन दवाइयों को रोककर इसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है जिसके आधार पर इसका इलाज हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो सर्जरी के थ्रू स्टमक को फिक्स करना पड़ सकता है। इसमें अलग अलग सर्जरी होती है। जैसे अल्सर की वजह से अगर पेट की लाइनिंग में ही छेद हो गया हो या ब्लीडिंग हो रही हो तो इन सब कंडीशन में व्यक्ति को सर्जरी करवानी ही पड़ती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्सर ढंग से समझा पाया हूँ।